हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टाउंडिंग इंजीनियर। इस वीडियो में बात करेंगे 30 सितंबर में जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या पैटर्न पूछा था और कुछ क्वेश्चंस बात करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है कम्प्लीटली न्यू पैटर्न है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। लाइक एसएससी जेई में जो पूछता है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम किया हुआ है, तो इसलिए आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। एक पैटर्न यहाँ पे ये भी है कि ये इस बार एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि कोई भी टॉपिक पूछ रहा है तो उससे लगातार 5-6 क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो 30 सितंबर के एग्ज़ाम में क्या हुआ कि इफ़ेक्टिव लेंथ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ तो इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर पूछा हुआ था, तो सिंपल है, बट टॉर्सन के केस में बीम का इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगा और उससे ही रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन था, 5 या 6 क्वेश्चन था। ठीक, उसके अलावा सॉइल से काफ़ी वेटेज था, आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन था। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स से, और इसमें से भी जो 28 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो टॉपिक्स था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस पूछा गया है। लाइक उसमें ग्रेडेशन कब से पूछा हुआ था, यानी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से, वो टॉपिक से इस वाले एग्ज़ाम में भी पूछा गया। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एनालिसिस देखना है और वैसे टॉपिक जो प्रीवियस में पूछा हुआ है, यानी 30 सितंबर हो गया, 28 सितंबर हो गया, वो जितने भी टॉपिक से पूछा है तो उसमें से आपको सारे रिवीजन कर लेना है। वही टॉपिक से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था कि इस बार टीसीएस ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर उठा के पूछेगा, क्वेश्चन कम्प्लीटली फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन था। 28 सितंबर वाले में बताया था कि सीवर से था, पाइप का डिज़ाइन से था, और फ्लूइड से कंटिन्यूटी क्वेश्चन बनो पाइप फ्लो से था क्वेश्चंस। ठीक है, जीके की बात करें दोस्तों, पेपर 1 की बात करें दोस्तों, तो पेपर 1 में जो 40 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 40 मार्क्स में काफ़ी इजी पूछा जा रहा है रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो इसमें भी देखा गया कि रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा था और मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी कम थे, 5 के अराउंड थे। ठीक है, कुछ जीके की क्वेश्चंस की बात करें तो फॉल से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछा गया था कि जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली रांची पे है। फिर मैथ्स से पूछा गया था, मेंसुरेशन से पूछा गया था। बाकी कंप्यूटर से जो पूछा गया था क्वेश्चंस वो काफ़ी इजी था, कोई भी एवरेज बंदा या जो भी तैयारी किए हुए वो बना सकते थे। कंप्यूटर से मैंने 3 लेक्चर बना के रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। आई थिंक वहाँ से ही सारे क्वेश्चन है। उसके बाद रिवर से क्वेश्चन था कि ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट क्रॉस थ्रू द उत्तराखंड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था कि उत्तराखंड से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रिवर उत्तराखंड से क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, बाकी आर्टिकल से क्वेश्चन था। आर्टिकल से हमने पहले ही बताया था कि आर्टिकल आपको देख के जाना है। आर्टिकल से क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहे हैं। बाकी था एसी एंड डीसी से क्वेश्चन था, तो एसी एंड डीसी से मोटर से क्वेश्चन था। ठीक है, मोटर से क्वेश्चन था। बाकी करंट अफेयर से पूछा हुआ था। पहले तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और एक खिलाड़ी का जो नाम है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो झारखंड बेसिस पे हैं, यानी झारखंड से रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ में हमने पहले ही बताया था कि झारखंड से जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स वो खेलते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो झारखंड का करंट अफेयर जो बुक हमने बताया था कि शिवानंद पब्लिकेशन का आपको लेना है, तो वहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगा स्पोर्ट्स का झारखंड से। ठीक है, बाकी मेरा एडवाइस रहेगा कि पेपर 2 को जब आप अटेम्प्ट करें तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो आपको कंप्लीट फोकस करना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने पे, और समझना चाहिए कि लैंग्वेज डिफ़िकल्ट आ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज से आप कंफ्यूज कर सकते हैं और गलत ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चंस का। बाकी जो आईएस कोड हो गया और जितने भी टेबल्स हैं वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, आईएस कोड्स हो गया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का भी जितने भी आईएस कोड है, हाईवे का भी जितने भी आईएस कोड है, वो सारे देख लेना है। ठीक है, उसका प्रोविज़न, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका आईएस 456 जो कंक्रीट के हैं, इसमें भी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रोविज़न से, तो जितना भी प्रोविज़न है वो आपको देख लेना अच्छे से। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपको पता नहीं कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू।